गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। चलिए सभी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए मैम। सभी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए बेटा। और सभी अपनी हिंदी की बुक ओपन कीजिए चैप्टर से। करूंगे। सिक्स ओपन कीजिए हिंदी की बुक में। बड़ा है ये तो कौन सी मैडम है? हिंदी की बुक में बेटा। हैव ए नाइस डे कौन बोलता है क्लास स्टार्ट होते टाइम? चलिए अब सभी को मेरी वॉइस आ रही है? हैंड्स अप करके बताइए। वॉइस आ रही है मेरी? मैं दौड़ के जा रहा हूँ घर, ये पेपर थोड़ा देर हो जाएगा। दौड़ के जा रहा दौड़ के जाऊंगा ना फिर मैं जल्दी रात बंद हो जाएगा तो आपकी हेल्प भी करूंगा। अरे नहीं करूँ बच्चे चलिए बेटा हिंदी की बुक ओपन कीजिए। चैप्टर 6 सभी ने ओपन कर लिया? हैंड्स अप करके बताइए। सभी ने चैप्टर 6 ओपन किया? हिंदी की बुक कैरी आउट कीजिए। अपन हिंदी में चैप्टर 6 रीड करेंगे आज। सेठ चिल्ली की चिट्ठी। सेठ चिल्ली की चिट्ठी चैप्टर का नाम है बेटा। क्या इंग्लिश में बोल रही हिंदी हिंदी की बुक। हिंदी की बुक निकालना। मम्मी सब सोचे होंगे ना मैं मोबाइल चला रही हूँ। ये ना ये ना अरे मैं अब भी लाया। हाँ सौम्या बोलिए, कुछ बोलना है आपको? सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। सौम्या सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। बोलिए। बोलिए सौम्या क्या बोलना है? हेलो चैप्टर 6 पेज नंबर 32। ओके बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत पहले शेख चिल्ली नाम का एक आदमी था। बहुत समय की बात है बेटा। शेख चिल्ली नाम का एक आदमी था, ठीक है। कहते हैं कि वह अक्ल के
पीछे लाठी लिए घूमता था। मतलब बहुत समय पहले की बात है, एक शेख चिल्ली नाम का आदमी था। ऐसा कहते हैं कि वह अक्ल के पीछे लाठी लिए घूमता था। मतलब उसके अंदर अक्ल नहीं थी, जहाँ अक्ल लगानी होती थी वहां वह लाठी से काम करता था। ओके, उसके बारे में बहुत से किस्से मशहूर हैं। उसके बारे में बहुत से किस्से मशहूर हैं। आज आपको उसी का एक किस्सा बताते हैं। मतलब जो शेख चिल्ली नाम का व्यक्ति था उसके बारे में बहुत से किस्से मशहूर थे। आज आपको इस चैप्टर में हमें उसी के बारे में पता चलेगा, उसी की कहानियां सुनेंगे हम, उसी के किस्से सुनेंगे। ओके, समर तांगी अपना कैमरा ऑन कीजिए। समर अपना कैमरा ऑन कीजिए। जिन भी स्टूडेंट्स के कैमरे ऑफ हैं, सपना प्रजापत, सभी अपने कैमरे ऑन कीजिए। समर तांगी कैमरा ऑन कीजिए। मियां शेख चिल्ली का एक भाई दूर किसी शहर में रहता था। जो शेख चिल्ली थे उनका कोई जो भाई था वो किसी दूर शहर में रहता था। आराध्या, कुछ बोलना है आपको? नो मैम। ओके, किसी ने शेख चिल्ली को खबर दी कि उसका भाई बीमार है। शेख चिल्ली ने उसकी कुशलता जानने के लिए खत लिखा। मतलब जो शेख चिल्ली थे उनको खबर मिली कि उनके जो भाई किसी दूसरे गांव में रहते थे, उनको खबर मिली कि उनका भाई बीमार है, तो उन्होंने उनकी कुशलता जानने के लिए खत लिखा। शेख चिल्ली ने खत लिखा, ठीक है। ओके, आवाज आ रही है सभी को? मेरी हैंड्स अप करके बताइए। ओके ओके ओके। उस जमाने में डाकघर तो थे नहीं, लोग गांव के नाई के द्वारा अपनी चिट्ठियां भिजवाया करते थे। बेटा, जैसे अभी अपने मतलब अपन जिस जनरेशन में है उस जनरेशन में क्या है, फोन है, मोबाइल है, तो अपन वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं। किसी से भी बात करना रहती है तो एक दूसरे से बात करने बहुत इजी हो गया है ना। फोन के द्वारा हम किसी की भी खबर ले सकते हैं, ठीक है। पर जो शेख चिल्ली का जमाना था, उनके जमाने में ना ही फोन हुआ करते थे, फोन तो दूर की बात है, डाकघर भी नहीं हुआ करते थे। अगर किसी की खबर लेना है तो डाकघर भी नहीं हुआ करते थे, है ना। तो वह लोग कैसे अपनी बात एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे अपनी बात पहुंचाते थे, देखिए हम बताते हैं। लोग गांव के नाई के द्वारा अपनी चिट्ठियां भिजवाया करते थे। मतलब जिस गांव का जो नाई रहता था, मतलब जैसे अपने जो कटिंग के सैलून बने हुए ना, सैलून, तो उसी गांव के उस गांव में कोई पर्टिकुलर एक नाई हुआ करता था, चिट्ठियां भिजवाया करते थे। तो गांव के व्यक्ति जिन्हें अपनी बात एक जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचानी रहती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचानी रहती थी, वे अपनी चिट्ठियां भिजवाया करते थे नाई के द्वारा। या कोई नौकर चिट्ठी लेकर जाता था, या फिर वहां का जो कोई नौकर हुआ करता था उसको चिट्ठी लेकर पहुंचाते थे। तो ऐसे अपनी एक बात एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो चिट्ठियों द्वारा भेजते थे। लेकिन उन दिनों गांव का नाई बीमार चल रहा था। लेकिन जो शेख चिल्ली थे उनके गांव का नाई उन दिनों उस समय जब उन्हें अपने भाई की कुशलता पूछने के लिए खत भिजवाना था, वह बीमार चल रहा था। फसल की कटाई का मौसम था। उस समय गांव में फसल की कटाई का मौसम था। गांव में जो फसल की कटाई होती है उस समय सभी लोग बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि उस टाइम फसल कटती है, ठीक है। फसल की कटाई का मौसम था, इसलिए नौकर और मजदूर भी खाली नहीं थे। इसलिए जो उनके यहाँ के नौकर जो चिट्ठी पहुंचाते थे या कोई दूसरे मजदूर जो एक गांव से दूसरे गांव तक चिट्ठी पहुंचाते थे, वो सभी खाली नहीं थे, मतलब वो सभी बिजी थे, व्यस्त थे।
तब मियाँ शेख चिल्ली ने तय किया, तब जो मियाँ शेख चिल्ली थे उन्होंने तय किया कि वह खुद ही चिट्ठी पहुंचाने जाएंगे। मतलब जो मियाँ शेख चिल्ली थे उन्होंने तय किया कि वह खुद ही चिट्ठी पहुंचाने जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह वह चिट्ठी लेकर घर से निकल पड़ा। जो मियाँ शेख चिल्ली थे अगले दिन सुबह सुबह वह चिट्ठी लेकर घर से निकल पड़ा। दोपहर तक वह शहर में अपने भाई के घर पहुंच गया। दोपहर तक वह शहर में जो उनके भाई बीमार थे उनके घर तक पहुंच गया और भाई को चिट्ठी पकड़ाकर तुरंत लौटने लगा। मतलब जो मियाँ शेख चिल्ली थे ना वो चिट्ठी पहुंचाने खुद गए, स्वयं गए, ओके, अपने भाई के घर गए शहर और अपने भाई को चिट्ठी पकड़ाकर तुरंत लौटने लगे। अब बताइए ऐसा कोई करता है क्या कि अपने भाई के घर जा रहे हैं, उन्हीं की कुशलता पूछनी है और आप उनको चिट्ठी पकड़ाकर और निकलने लगे। यह देखकर भाई बहुत हैरान हुआ। मतलब उनके जो भाई थे ये चीज देखकर उनके भाई बहुत हैरान हुए। उसने पूछा, अरे भाई यह चिट्ठी कैसी है और तुम वापस क्यों जा रहे हो? क्या मुझसे कोई नाराजगी है? मतलब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आप उस जमाने में होते और आपको मतलब आपकी ये मियाँ शेख चिल्ली जैसी स्थिति होती तो हम सेल्फ अपने भाई के घर या अपने किसी रिलेटिव की हमें खबर लेनी होती या उनसे बातचीत करनी होती तो हम सेल्फ जाते, तो क्या हम चिट्ठी पहुंचाने जाते? हम तो जब सेल्फ जा रहे हैं बेटा, खुद जा रहे हैं तो उनकी खबर लेने जाएंगे ना, चिट्ठी देकर हम रिटर्न तो नहीं आ जाएंगे, उनकी खबर ही लेंगे ना। तो मियाँ शेख चिल्ली ने क्या किया कि चिट्ठी पकड़ाकर तुरंत लौटने लगे। वो वहां पर अपने भाई को चिट्ठी पकड़ाकर तुरंत लौटने लगे। यह देखकर भाई बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे भाई यह चिट्ठी कैसी है और तुम वापस क्यों जा रहे हो? क्या मुझसे कोई नाराजगी है? मतलब उनके भाई ने पूछा कि क्या मुझसे कोई नाराजगी है जो आप यहाँ तक आए, मुझे चिट्ठी पकड़ाई और वापस जा रहे हो, और यह चिट्ठी कैसी है? यह कहकर भाई ने शेख चिल्ली को गले लगाना चाहा। मतलब जो शेख चिल्ली थे वो अपने भाई की खबर लेने ही गए थे, उनकी तबीयत खराब थी, तो वो जो भाई थे उनके, उन्होंने शेख चिल्ली को गले लगाना चाहा, ठीक है। लेकिन पीछे हटते हुए शेख चिल्ली बोला, ऐसा है भाई जान कि मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी। मतलब शेख चिल्ली ने अपने भाई से कहा, ऐसा है भाईजान कि मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अब चिट्ठी लाने के लिए कोई नाई नहीं मिला। राशि क्या हुआ बेटा, क्या प्रॉब्लम हो रही है? राशि काकड़े कोई प्रॉब्लम? एक मिनट, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। क्या हुआ बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ बेटा। नो मिस। बिल्कुल भी मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हिंदी अभी आ रही है राशि मेरी आवाज? यस मैम। ठीक से आ रही है? यस मैम आ रही है। इससे पहले मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया, की आवाज आ रही थी बेटा? हिंदी की बुक है। आ रही थी? यस मिस। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करूं? आगे स्टार्ट करूं बेटा? यस मैम। अभी नहीं जल्दी जल्दी चलेगा, बैठी है घंटे भर।
ठीक है बेटा। मियाँ शेख चिल्ली बोलते हैं अपने भाई से कि ऐसा है भाईजान कि मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी, लेकिन जब चिट्ठी लाने के लिए कोई नाई नहीं मिला तो मुझे ही चिट्ठी देने के लिए आना पड़ा। मतलब मियाँ शेख, क्या बेटा? मियाँ शेख चिल्ली अपने भाई से बोले कि भाईजान ऐसी बात है कि मैंने जो आपको चिट्ठी लिखी थी ना, मतलब जो वो चिट्ठी पहुंचाना चाहते थे, तो उसके लिए ना ही उन्हें गांव में कोई नौकर मिला और ना ही कोई नाई मिला, तो वो चिट्ठी पहुंचाने स्वयं आए। तो उस चिट्ठी को पहुंचाने मियाँ शेख चिल्ली को स्वयं अपने भाई के घर जाना पड़ा। भाई ने कहा जब तुम आ ही गए हो तो 2-4 दिन ठहरो। मतलब उनके भाई ने कहा, मियाँ शेख चिल्ली के भाई ने कहा कि जब तुम आ ही गए हो तो 2-4 दिन ठहरो। तो शेख चिल्ली ने कहा, मुंह बनाते हुए कहा, शेख चिल्ली जो मियाँ शेख चिल्ली थे, उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, भाईजान आप भी अजीब इंसान हैं, बात को समझते क्यों नहीं? क्या हो गया? समझिए कि मैं तो नाई का काम कर रहा हूँ, अगर मुझे आना होता तो मैं चिट्ठी क्यों लिखता? मतलब बेटा समझिए आप इस बात को कि शेख चिल्ली, मतलब चैप्टर का नाम क्या है? शेख चिल्ली की चिट्ठी। ओके, और उसमें शेख चिल्ली को कैसा बताया गया है? कहते हैं कि शेख चिल्ली ना अक्ल के पीछे लाठी लेके घूमता था। मतलब शेख चिल्ली के अंदर दिमाग नहीं था, वो अपने दिमाग का यूज नहीं करता था। तभी तो कोई ऐसा करता है क्या कि अपने भाई के घर चिट्ठी देने कोई जाए? अगर अपन जाएंगे तो अब जब अपन किसी के घर पहुंच ही गए हैं तो अपन बैठेंगे, हालचाल पूछेंगे, लेकिन मियाँ शेख चिल्ली तो अपने भाई के घर ही चिट्ठी पहुंचाने चले गए, है ना बेटा? मियाँ शेख चिल्ली के अंदर अक्ल नहीं थी ना, वो अक्ल से काम नहीं लेते थे ना, इसीलिए चैप्टर में बोला गया है कि अक्ल के पीछे लाठी लिए घूमता था। शेख चिल्ली अक्ल के पीछे लाठी लिए घूमता था। सपना कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? सॉरी, क्या नाम है? ठीक है, तो मियाँ शेख चिल्ली ने क्या कहा अपने भाई से, यह समझिए कि मैं तो नाई का काम कर रहा हूँ, अगर मुझे आना होता तो मैं चिट्ठी क्यों लिखता? ठीक है, मतलब बेटा अपना चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। ठीक है, जो मियाँ शेख चिल्ली थे उन्होंने अपने भाई से कहा कि अगर मुझे यहाँ आना होता। क्या हुआ बेटा, फिर से आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? राशि फिर से आवाज नहीं आ रही है क्या? यस मैम। अब आ रही है? अब आ रही है राशि आवाज? आराम से किसी की आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है राशि? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है या फिर आवाज क्रेक होकर आ रही है? वॉइस क्रेक हो रही है बेटा? वॉइस क्रेक हो रही है, आवाज कट रही है मेरी? यस मैम। अब आ रही है? अब आ रही है? नो मैम। एक मिनट बेटा। अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। ओके,
हाँ ठीक है बेटा, अपन ने जो चैप्टर रीड किया ना, उससे अपन ने क्या सीखा? हाँ बोलिए अर्पित। हमको आपकी आवाज नहीं आ रही। जैसे हमको आपकी आवाज कट कट के आ रही। अब आ रही है बेटा? यस मिस। अब क्लियर आ रही है? यस मिस। ओके, अगर ऐसा कुछ बीच में लगे तो आप हैंड्स अप कर दीजिएगा। ओके, अपन ने जो चैप्टर रीड किया उससे अपन को क्या, अपने को क्या सीख मिलती है कि जो मियां शेख चिल्ली थे वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो अपनी अक्ल के पीछे लाठी लेकर घूमते थे। अब बताइए, वो अपने भाई के घर चिट्ठी पहुंचाने गए, उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हम हमारे भाई के घर जा रहे हैं तो खुद ही हम उनके हालचाल पूछ के आ जाएंगे, खबर पूछ कर आ जाएंगे। अब भला कोई चिट्ठी देता है क्या अपने भाई के घर? अगर आप होंगे तो ऐसा लगेगा क्या? कोई चिट्ठी देगा क्या अपने भाई के घर? अपने रिलेटिव के घर जाएंगे तो आप लोग उनसे खबर पूछ कर आएंगे या चिट्ठी देंगे? क्यों अर्पित, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे अर्पित? अर्पित आप क्या करेंगे अगर आप, हाँ मिस आप क्या बोल रहे? मैं ये बोल रही हूँ कि जो मियां शेख चिल्ली ने किया वो सही किया या गलत किया? वो अपने भाई के घर चिट्ठी पहुंचाने गए थे, तो क्या उन्हें चिट्ठी पहुंचाने ही जाना था? उन्हें अपने भाई से बातचीत नहीं करनी थी? उनके यहाँ ठहरना नहीं था? क्या करना चाहिए था उन्हें? बात नहीं करना था। क्या करना था बेटा? बात नहीं करना था। बात नहीं करना था? मम्मी कैसी बात नहीं करना था? मिस क्योंकि भाईजान आप भी अजीब इंसान हो, बात को समझते क्यों नहीं? नहीं बेटा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो मियां शेख चिल्ली ने अपने भाई के घर गए और उनसे बातचीत नहीं की, उन्हें चिट्ठी पकड़ाकर आने लगे, तो ये उन्होंने सही किया या गलत किया? गलत किया। सही किया। क्यों सही किया? और फिर क्यों सही किया उन्होंने ऐसा? ये तो बेटा उन्होंने गलत किया। मिस क्योंकि उनको चिट्ठी पकड़ा के चले जा रहे थे, उनके भाई ने कहा कि तुम हमारे ऊपर नहीं रुक रहे हैं, इसलिए उनको गलत नहीं, इसीलिए तो इस चैप्टर को बोला गया है कि जो मियां शेख चिल्ली थे वो अक्ल के पीछे लाठी लेकर घूमते थे, क्योंकि वो तो अपनी अक्ल लगाते ही नहीं थे। तो उन्हें बेटा, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, रूही तिवारी सेल्फ को अनम्यूट कीजिए बेटा। रूही आप बताइए, जो मियां शेख चिल्ली ने चिट्ठी पहुंचाने अपने भाई के घर गए, तो वो चिट्ठी पहुंचाकर उनसे बात ना कर कर वापिस अपने घर आने लगे, तो ये उन्होंने सही किया या गलत किया? बताइए रूही। सौरभ कुशवाहा क्या कर रहे हो आप? आपको मैं क्लास से ना लॉग आउट कर दूंगी, सीधे बैठिए क्लास में। रूही बताइए बेटा। गलत किया। गलत किया। क्यों गलत किया? कैसे गलत किया उन्होंने? क्योंकि वो जब खुद ही जा रहे हैं अपने भाई के घर, तो उनसे बातचीत करके आना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, अब कौन बताएगा? किससे क्वेश्चन पूछो? राशि काकड़े। यस मैम। आप बताइए, मियां शेख चिल्ली ने अपने भाई को चिट्ठी, आपकी अभी भी आवाज नहीं आ रही है। ओके बेटा, हो सकता है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो। अब आ रही है आपको? आपकी अभी भी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है?
अब आ रही है बेटा? नहीं आ रही है। नो मिस। अब आ रही है? नो मिस। एक मिनट। राशि अब आ रही है आपको मेरी आवाज? अच्छा, और किसी को? अर्पित, धीमान, आपको मेरी आवाज आ रही है? नो मैम। किसी को नहीं आ रही है? नो मैम। सुबह, आपको नहीं आ रही मेरी आवाज? नो मैम। मिस। हाँ बेटा। मिस। मिस। हाँ, मिस अब आ रही है आपकी आवाज? अब आ रही है? यस मिस। बेटा हो सकता है वो कुछ नेटवर्क इशू चल रहा हो। ठीक है, तो राशि आप बताइए, क्या करना चाहिए था मियां शेख चिल्ली को? अपने भाई के घर क्या चिट्ठी उनके हाथ में देकर आ जाना चाहिए था, या फिर उनके घर उनसे बातचीत करनी चाहिए थी? नहीं आ रही राशि मेरी आवाज? रोशनी सूर्यवंशी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रोशनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या बेटा आ रही है? यस मिस। अच्छा रोशनी, आपको मेरी आवाज आ रही है, तो आप मुझे बताइए कि मियां शेख चिल्ली ने जो चिट्ठी पहुंचाने अपने भाई के घर गए, वो सही किया या गलत किया? गलत। नहीं, चिट्ठी पहुंचाने गए वो गलत किया या सही किया? गलत। गलत किया। क्यों गलत किया? क्यों गलत किया बेटा? कैसे गलत किया? सही किया। कौन बोल रहा है सही किया? किसने बोला सही किया? किसने बोला? देखिए बेटा, वो जो अपने भाई के घर गए, ये तो उन्होंने सही किया कि उन्हें कोई नौकर नहीं मिला, कोई नाई नहीं मिला, तो वो अपने भाई के घर गए चिट्ठी पहुंचाने, तो ये तो उन्होंने सही किया। बस वो अपने भाई के घर गए, ये सही किया, पर चिट्ठी पहुंचाने वाली बात है वो गलत थी, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग ही नहीं लगाया कि मैं जब अपने भाई के घर सेल्फ ही जा रहा हूँ तो मैं चिट्ठी क्यों दूं उनको, क्यों ना मैं खुद ही उनकी खबर पूछूं, है ना? तो ये उन्होंने गलत किया। और बेटा कल अब अपन इसी चैप्टर 6 का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके? ओके बेटा, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम चैप्टर 6 का, शेख चिल्ली की चिट्ठी। ठीक है? और आज ना सभी चैप्टर रीड कीजिएगा और खुद ही एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? कि मियां शेख चिल्ली ने क्या किया, क्या नहीं किया, और सभी को बुक रीडिंग घर पर डेली करना है। ओके? यस। ओके बेटा, सभी को डेली बुक रीडिंग करना है। आज आपको घर पर चैप्टर 6 रीड करना है
और सेल्फ एक्सरसाइज सॉल्व करके देखना है। कल अपन इसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। आशा घर पे सभी बुक रीडिंग करते हैं? कौन कौन बुक रीडिंग करता है? हैंड्स अप कीजिए तो। सभी करते हैं? ईशानी आप नहीं करती हैं क्या? ईशानी आप नहीं करती हैं? करती हैं? ठीक, सभी को घर पर बुक रीडिंग करना है। ओके ओके बेटा, बाय बाय, बाय बेटा।